बहुत बहुत धन्यवाद बख्शाली हो। नौवे गणधर जो अचल भ्राता जी हैं उनका प्रश्न चल रहा है। अब वो कर्म को मानने को तैयार हो गए हैं, लेकिन पुण्य पाप का विभाग उनको नहीं मानना। बात इतनी सी है। तो इसी बात पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, और विपुल जी बता रहे हैं 400। 23। 423। हाँ हाँ। हाँ, बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं इधर, हम जो है उनके कर्म के विभाग की बात कर रहे हैं। आप इधर देखेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, अब आप देखेंगे कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं, जितने प्रमाण में आ रहे हैं, अब यहाँ आकर दो डिवीजन हो रहे हैं। अब ये दो डिवीजन हो करके अब ये अपनी तरह से कर्म बांध रहे हैं। देखना है कहाँ आकर के बंध रहे हैं। आत्मा में ही बंध रहे हैं साहब। तो एक आत्मा ये है यहाँ पर, एक आत्मा यहाँ पर ये है। अब इसमें भी इस प्रकार के ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आए, और इधर भी बंद हो रहा है, ये देखो। अब इधर भी आकर के यही कर्म बन रहे हैं। इधर क्या किया है, इसने क्या किया है, इनको कर्मों को अपनी तरह से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को अब ये चेंज करके बदल रहा है। इधर देखिए आप। अब ये क्या कर रहा है, ये कैसे इसको चेंज कर रहा है। मैं आपको पूछता हूँ मनीषा बहन जी, आप लोग क्या करते हो। गेहूं का आटा लिया, ये आपने हलवा बनाया, ये आपने जो है और कुछ नमकीन बना दिया, फिर तो आटा तो वही है। जी। आटा तो बदला नहीं है। रॉ मटेरियल जो है वो कार्बन परगना के पुद्गल परमाणु है, वो तो बदले नहीं है। सेम एज इट इज आप ले रहे हो। ये आपने क्या किया और ये आपने क्या किया। क्यों ये इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं में क्या मिश्रण कर रहा है कि जिससे ये शुभ बन रहे हैं। और ये भाई साहब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं में क्या मिश्रण कर रहा है कि ये अशुभ बन रहे हैं। आ रही है बात समझ में। बोलिए चौड़िया जी, बोलो। विपुल जी बोलना है आपको, बोलिए। हमारा सब जो जैसा जीव परिणाम होगा उस रूप वो कार्बन वर्गना के प्रतिकल परमाणु परिणामित हो रहे हैं। बोलिए चौड़िया जी, क्या बोलना है आपको। मार साहब, आत्मा के जैसे शुभ अशुभ परिणाम होंगे उसी हिसाब से शुभ अशुभ कर्म बनेंगे। हाँ तो बोलो ना, क्या कैसे। वो गुरुजी नौ अशुभ प्रकार में के। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बन्ना जी। गुरुजी अशुभ में हम ये कह सकते हैं, कषाय मिला दी हमने, लेशक कृष्ण लेशा मिला दी, उसमें हमने रुद्र ध्यान मिला दिया, शुभ हो गया। ये शुभ हो गया। अशुभ अशुभ हो गया गुरुजी हाँ वो। अशुभ हो गया, बहुत अच्छा है। अब इसका भी बोल दो तो डबल प्राइज है आपका। शुभ में गुरुजी हमने सम्यक धर्म ध्यान के विचार मिलाए, और वही ध्यान। शब्द जो इसमें बोले वही शब्द है। इसमें गुरुजी हमने कषाय नहीं किया, और हमने ध्यान में हमने शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान किया। अरे भाई और उधर मत जाओ ना, अभी हमको इधर बनाना है, कर्म तो बनाना है ना, वो नेजरा करने की बात आ जाएगी। अरे अब भी पहली क्लास में जो आया था शुभलेशा। वही। सर जी बोलो बहन जी। शुभलेशा से हम्म। पहली क्लास वर्गना में जो ग्रहण। आपने समझा था वही बोल दो थोड़ा सा। बोलो विभा बहन जी, हाँ। सर जी शुभलेशा से कर्म वर्गना को आत्मा में एक हमने एक शुभ ही चीज, एक ही चीज बोल रहे हो आप। थोड़ा अब उसमें और और जोड़ो काय ना। योग
योग के द्वारा भी जो हमने लिया वो शुभ योग या अशुभ योग से। हाँ बोलिए वीणा बहन जी बोलो। कुमार साहब, आपने आपने पिछली क्लास में 42 और 82 जो बताए थे, पाप के कारण 42 वो नहीं आएंगे इसमें? अरे वो प्रकृतियां बन गई भागशाली बनने के बाद। मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको तो छोड़िए जी, अच्छी तरह से मालूम है। हलवा बचकान बनाने में हलवा बनाने में क्या लगता है और नमकीन बनाने में क्या लगता है, ऐसे क्या कर रहे हो? गुरुजी हमने अनंतानुबंधी कषाय से प्रत्यखानी कषाय में आ गए हम। बोलिए वीणा बहन जी बोलो। पचकान लिया, तो शुभ कर्म, शुभ कार्य किया। पचकान लेके किया है कर्म। अगर आपने कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा ली तो ये हो गया आपका अशुभ कर्म। अगर आपने आर्त रौद्र ध्यान किया ये हो गया अशुभ कर्म। अगर आपने जो है कसाय को ज्यादा प्रमाण में दिया लिया तो ये हो गया अशुभ कर्म। अगर आपने कसाय के साथ मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ हिंसा, झूठ, चोरी आदि की पाप प्रवृत्ति की, ये हो गया अशुभ कर्म। अब इधर बोलिए, चलो इसका अपोजिट बोलना है। अंसा बहन जी बोलो। हाँ साहेब जी, अगर आपने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान किया, अनंतानुबंधी कसाय नहीं लेकिन अप्रत्याख्यानीय आदि कसाय आके वो कम किए और शुभ लेशा में आए आप, तो अब शुभ ये क्यों कर्म नहीं का बोल रहे? यहाँ जो हिंसा, झूठ, चोरी थी उसके सामने यहाँ दया, करुणा, प्रेम कुछ तो दया बोलो। करुणा समता कुछ तो, ऐसे हाँ गुणों कोई के तो साथ गुण जो वाला क्रिया काम की है। होगा। आपने दया हाँ की, दान किया तो ये शुभ हो गया कि नहीं? मैंने अभी क्या कहा आपको? ये गेहूं का आटा लेकर कोई हलवा बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है ऐसा, तो इन दोनों के अंदर आप उसमें जो डाल रहे हैं उसी से तो बन रहा है। तो क्या डाल रहे हैं आप इसमें? इसमें आपने घी, गुड़, शक्कर जो डालना था तब हलवा बन गया ऐसा। बोलिए चोटिया जी आपको क्या पसंद है? मेरे को तो रसगुल्ला ही पसंद हुआ। बस लो भाई साहब, एक ही चीज पर अड़े हुए हैं ये तो। अब क्या करना है उसे? अब यहां पर इसको देखिए, इसको देखिए सब। अब महावीर ने इनको साफ साफ शब्दों में कहा, भाई आप देख लो, कार्बन वर्गना तो बाहरी पुद्गल परमाणु है, आप उनमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो बनी बनाई वर्गना है। लेकिन लेकर के उसमें आप क्या डाल रहे हो? आपका मिक्सिंग करने का हेतु आदि आपका परिणाम कौन से रहेंगे, कैसे रहेंगे? आप उन्हीं कार्बन वर्गना के पदगल परमाणुओं को कैसे अपने लिए चेंज कर सकते हो कि नहीं? वो तो वर्गना ही है, परमाणु तो परमाणु ही है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। उसमें मिलाकर क्या करना है, बस ये फर्क है। जब आपके परिणाम ही दया करुणा के बन जाएंगे तब आपको वही चीजें शुभ बन जाएगी। और जब आपके हिंसक वृत्ति हो जाएगी, कसाय वृत्ति आ जाएगी, और उसके साथ में असत्य जुड़ जाए, चोरी जुड़ जाए, प्राणातिपात जुड़ जाए, ये हो गया अशुभ। तो अचल भ्राता जी को महावीर समझा रहे हैं, अगर आप कर्म स्वीकार रहे हो, एक बात पहले क्या कि इधर देखिए, कर्म बने बनाए बाहर की दुनिया में तैयार होते ही नहीं है। बोलो। कर्म बनाए बने बाहर की दुनिया में तैयार होते नहीं है। सुनाई दिया आपको? पमी बहन जी, कैन यू रिपीट द सेंटेंस? कर्म बने बनाए हुए बाहर होते ही नहीं है। बरोबर। कर्म आपको कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर आत्मा प्रदेशों के साथ बंध एक रस करके ही बनाना पड़ता है। बोलो दीपिका बहन जी बोलो। तुम्हें बरोबर प्रॉपर शब्द पकड़ के बोलो। કર્મ કાર્મિક વર્ગણાના પૂતગલ પરમાણુને આત્મ પ્રદેશો પર સાથે એક રસ બનાવીને જ બનાવી શકાય છે। हाँ, अब इधर जब कर्म बनाओगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा इसके अंदर?
ये आपने देखा यहाँ पर 4 डिवीजन हो गए। बोलिए कौन से 4 डिवीजन है? प्रकृति, प्रदेश, પ્રકૃતિ स्थिति પ્રદેશ और રસ रस। અને બંધ. अब आपके चारों में फर्क पड़ जाएगा। किसके आधार पर फर्क पड़ेगा? फिर वही बोलो। लेश्या, कसाय, रौद्र, अर्थ, ध्यान, परिणाम, हिंसा, झूठ, दया, करुणा, सब चीजें हैं। इसमें कौन सी जुड़ रही है? ये आपकी प्रकृति कैसी बनाएगा, प्रदेश बंध कैसा होगा, रसबंध कैसा होगा, और इसके अंदर आपकी स्थिति कैसी बनेगी, वही चीज यहाँ पर भी आपकी बनने वाली है। और इसके अंदर देखेंगे आप, अब ये आप समझ जाओगे दोनों के अंदर। बोलिए, इधर देख करके बोलिए, व्हाट टाइप ऑफ द इंटेंसिटी दिस पर्सन है, हाउ मच द परसेंटेज ऑफ द इंटेंसिटी, एंड दिस पर्सन यू से हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ दैट। तो इंटेंसिटी में फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? आशा बहन जी हैं आप? बोलिए। चलो बोलिए विभा बहन जी। हाँ, नाटा जी हैं आप? जी सर क्या जी। है सर? आप सभी बंद मत रखो, खोलो ना। जिनको भी ओपन करना है वीडियो खोल के रखिए। कर्म बोलिए। की प्रदेश हाँ जी। कितने कितनी इंटेंसिटी है, कितना कर्म प्रदेश बंद हुआ है, और कितना इंटेंसिटी से उसके ऊपर से स्थिति भाई अरे होगी। इंटेंसिटी किस में आई है आपकी? अशुभ में आई कषाय। कि शुभ में आई? जी सर। अशुभ में भी इंटेंसिटी बढ़ती है, शुभ में भी इंटेंसिटी बढ़ती है। अगर किसी को दया करुणा करनी है उसमें भी इंटेंसिटी बढ़ती है। किसी में दान आदि करना है उसमें भी इंटेंसिटी बढ़ती है। और किसी में हिंसा करना है, झूठ बोलना है, चोरी करनी है, मारना है, तो उसमें भी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। ये क्या बात कर दी? बोलिए हंसा बेन जी, बोलो। हाँ साहेब जी, जब शुभ कर्म बांधते हैं तब भी उसमें भी इंटेंसिटी कम या ज्यादा ऐसे रहती रह सकती है, और जब अशुभ कर्म बांधते हैं तो उसमें भी इंटेंसिटी कम और ज्यादा हो ही सकती है, हाँ दोनों में बस। होते हैं। अब आप देखिए, इधर ध्यान दो। ये अगर आपने शुभ पुण्य की स्थिति का कर्म बांधा है, और ये कर्म आपका इसके हिसाब से 10 करोड़ बरस का बना है, ये भी इसकी इंटेंसिटी पर है। और फिर आपको इधर देखना है कि अगर ये कर्म आपने बना है और इसके इंटेंसिटी के ऊपर उसने 100 करोड़ बरस का ये कर्म बांधा है, ये इंटेंसिटी किसने बढ़ाई? लेश्या ने। पहले ये बोलिए वंदा माता जी, व्हाट इज दैट लेश्या? जब हम कर्म करते हैं उसके साथ जो हमारे भाव जुड़ते हैं उसको लेसे. बोलिए मनीषा बहन जी, प्रॉपर आंसर दीजिए दिए, व्हाट इज दैट लेश्या? हमारे विचारों की जो डिग्री होती है गुरुजी, उसको हाँ लेशा। वेरी गुड, वेरी गुड। द डिफरेंट कैटेगरिकल लेवल ऑफ द थॉट्स, द डिफरेंट कैटेगरिकल थॉट लेवल्स जो होते हैं वो लेश्या बनेगी। और जिसमें जितने कसाय की मात्रा घुलेगी उसकी लेश्या उतनी ज्यादा खराब होगी। जिनकी विचारधारा में कसायों की मात्रा जितनी कम होगी उसकी लेश्या उतनी शुभ होगी। पहले इस बात पर ध्यान दो, क्लियर करो इसको। ख्याल आया आपको? नाटा जी हैं, बोलेंगे आप? हाँ महाराज साहब। आप बोलिए, फिर क्यों हाँ, ऐसे बैठ गए हो? बोलो ना, जिसके वीडियो खोल कसाई के। की मात्रा ज्यादा होगी उसकी लेस्या बिगड़ेगी, और जिसके कसाई की मात्रा कम होगी उसकी लेस्या कम बिगड़ेगी। हाँ, अब दूसरा, जिसकी कसाय की धारा के साथ हिंसक वृत्ति ज्यादा बनेगी उसकी लेश्या और ज्यादा खराब होकर के ज्यादा अशुभ कर्म बनाए, वो 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ बरस का कर्म बांधेगा। इधर उल्टा बोलिए, अपोजिट बोलिए चौड़िया जी। आप बार बार बंद करके खोलो, ये मत करिए आप। जिसकी कसाय की जिसमें जिसकी कसाय की धारा कम रहेगी, इससे हिंसक धारा कम रहेगी, उसके शुभ कर्म ज्यादा बंधेगा। भाई साहब, जिसकी कसाई की धारा कम हुई, सामने बोलो ना, दया दान पुण्य जो बढ़ेगा।
शुभ कौन सा बढ़ रहा है? ये अशुभ घटे और शुभ में बढ़े। इसमें हिंसा झूठ चोरी बढ़ी है, तो इसमें दया करुणा प्रेम बढ़ रहा है, सत्य बढ़ रहा है। ये क्यों नहीं बोलते हो? जो आप इसमें बोलो अशुभ में, उसका अपोजिट इधर करो। यह शुभ में बोलो, उसका अपोजिट इधर करो, इधर और है। बोलिए विभा बहन जी, समझ के बोलो। जिस अभी जिसमें कषायों की मात्रा ज्यादा होगी उसकी लेशिया बिगड़ेगी, और हिंसक वृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी लेशिया ज्यादा खराब होगी। और जिसमें कषायों की मात्रा जितनी कम होगी उतनी लेशिया शुभ होगी। और ज्यादा ही दया करुणा प्रेम भाव होगा हाँ, उतनी लेशिया ज्यादा मैं शुभ ये होगी। कह रहा हूं, चोड़िया जी बताइए, कसाय लेशिया को बढ़ाते हैं या लेशिया कसाय को बढ़ाते हैं? पहले ये नक्की करो। मार्सब लेस्या कसाय को बढ़ाती है। हाँ, वेरी गुड। थर्मामीटर के अंदर आपका मर्क्यूरी पारा कैसे कब चढ़ेगा कब उतरेगा? उसको प्रेशर किसका, एयर प्रेशर जो आ रहा है ना, वो उसको हाई ऊपर ले जा रहा है, वो घटा रहा है। आपके अंदर, शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? क्यों किसी का नॉर्मल रहता है? जो व्यक्ति जितना कृष्ण लेश्या का या हिंसक लेश्या का, कसाय वृत्ति का या अर्थ रौद्र ध्यान की परिणति का, मेंटली उसको जो है ब्लड प्रेशर हाई होने में ये टेंशन बढ़ेगा। अब इसका अपोजिट, जो व्यक्ति अपने विचारों को इन कसायों से ग्रस्त न होने दे, लेश्या जुड़ने न दे, दया दान करुणा के सारे भाव अच्छे रखे, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं कभी। ये भावात्मक स्तर, इमोशनल लेवल के विषय। अब खाने पीने में जो चटपटी और जो है तेल मिर्ची व ज्यादा और नमक मिर्ची ज्यादा खाएगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई बढ़ेगा। जिसके ब्लड में एसिडिक कंडीशन होती जाएगी, उसका जो है ब्लड प्रेशर हाई बढ़ता रहेगा। नॉर्मली है कि जिसके अंदर ब्लड जो है अल्कलाइन होता जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, घटेगा ऊपर से। आप समझ रहे हैं इस बात को? दोनों तरफ से फायदा है। वही चीज यहां पर लागू करिए ना। ये जो है ना, ये कौन है? दिस पर्सन, ही वॉन्ट्स ओनली द स्पाइसी फूड, ओवर चिली, एवरीथिंग शुड बी ओवर, समझे? उसको स्पाइसी फूड खाना ही पसंद आ रहा है, तो एसिडिटी हैवी होगी। अब एसिडिटी का पित्त जो बना है वो ब्लड में आएगा, वो ब्लड उसके ब्रेन में पहुंचेगा, तो उसको जो विचार उसके कृष्ण लिस्टर वाले बन जाएंगे। और अगर आप इस साइड में आ रहे हो, तो वो भाई साहब पहले ही पसंद नहीं करेगा, नहीं नहीं इतना हैवी तेल मिर्ची खटाई खाना ही नहीं है, नहीं खाना है हमको, लेना ही नहीं है। जो हमारे एसिडिक कंडीशन बढ़ा करके, थोड़े ज्यादा एसिडिक कंडीशन को बढ़ा करके ब्लड प्रेशर हाई करे, वैसा हमको नहीं करना है। ये फायदा हो गया। दोनों तरफ से देखना है। आपके परिणाम, अध्यवसाय, विचारधारा को अशुभ कौन कर रहा है, शुभ कौन कर रहा है? अब आपके हाथ में कंट्रोल है। कसाय घटाना है, लेश्या घटानी है, आर्त रौद्र ध्यान घटाना है। यू हैव टू डिसाइड इट फ्रॉम योर ओन सेल्फ। तो मार्सब फूड और विचारधारा का कोरिलेशन है। हाँ जी, बिल्कुल है। ये क्या बात कर दी आपने? ठीक है। भाई ब्लड, आपके ब्लड में क्या जा रहा है? आपके जो फूड है वही तो आपके ब्लड में जा रहा है। अब वो जो ब्लड में जाएगा, तो एक चीज आपके ब्लड को एसिडिक बनाएगी, दूसरी चीज आपके ब्लड को अल्कलाइन बनाएगी। तो बोथ टाइप ऑफ द फूड्स आर आल्सो अवेलेबल। इफ यू आर ईटिंग द मोर स्पाइसी फूड, इट विल क्रिएट द मोर एसिडिटी, और फिर वो एसिडिटी आपका स्ट्रेस और टेंशन और बढ़ाएगी, वो आर्त रौद्र ध्यान में चला जाएगा। अब इधर आपने उसके एटम्स चेंज कर लिए, एटम्स चेंज कर लिए, तो आपने जो है फूड के अंदर भी इंग्रेडिएंट्स जो है बदल दिए, तो वो अब आपके ब्लड के वो एसिडिक नहीं बना रहे, वो अल्कलाइन बना रहा है।
अल्कलाइन बना रहे हैं तो उसके ब्लड के अंदर वो एसिडिक कंडीशन ही नहीं आएगी, वो आपको ब्लड प्रेशर नहीं बनाएगा। आप चेक करके देख लो, कोई भी करके देख लो, आप अपने ब्लड को एसिडिक न बनाते हुए अल्कलाइन बना करके देख लो, ये बहुत फायदा हो जाएगा। बेस तो बताया ही है ना। अब आहार को हमने लिया तो इसको साथ में जोड़िए। अब इधर देखिए कौन सा इसके अंदर आया। अब ये जो इंटेंसिटी जितने प्रमाण में थी, अकॉर्डिंग टू दैट इंटेंसिटी जो लेवल यहां पर बना है, उस हिसाब से ये 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कर्म बना, शुभ कर्म बना। अब ये आपकी आत्मा के साथ रहेगा और ये आपको कालांतर में सुख संपत्ति समृद्धि देगा। अब इसी का नाम यहाँ पर इन्होंने पुण्य रखा है। अब ये चल करके आपको जो देना है, अब इसको सुख संपत्ति समृद्धि ये सब इसको देना है, इसका काम है, ये देगा आपको। आप समझ गए। अब ये क्या करेगा भाई, ये भी तो बनता है ना, प्रोसेस तो दोनों में सेम है, ये प्रोसेस प्रक्रिया सेम है। ये बन गया आपका 100 करोड़ बरस का, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी उस लेवल की थी। अब ये चल करके आपको ये क्या देगा, अब ये दुख देगा आपको, ये दौर्भाग्य देगा आपको, ये दुर्गति देगा आपको, ये दारिद्र्य देगा आपको। ये इसके अंदर सारा डिवीजन जो है दुख का बन जाएगा। So what type of the actions and reaction, it depends on what? पहले ये देख लो। अब आपने शुभ बना है अशुभ बनाया है, एक्शन रिएक्शन दोनों का है। कौन आपको सुख दे रहा है, कौन आपको दुख दे रहा है? क्यों आप ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हो कि नहीं द गॉड विल गिव अस एवरीथिंग गुड, समझे? उन्होंने भी बात यही स्वीकार की, ईश्वर भी किसी को सुख भी देता है, ईश्वर किसी को दुख भी देता है। अब दोनों उसी की इच्छा पर निर्भर है। महावीर ये कह रहे हैं कि वाई शुड टू गो टू बिलीव द विश ऑफ द गॉड, वाई नॉट टू बिलीव आवर ओन सेल्फ, व्हाट वी आर डूइंग according to our own intention. Either we are doing this type of the good karma merit, you see, it will give you the good result. आप बेस इस पर बनाइए ना। अब वहां जाकर ईश्वर पर डालो और फिर ईश्वर पर डालो कि नहीं नहीं दुख भी ईश्वर देगा सुख भी ईश्वर देगा, और लोगों को पसंद नहीं है दुख। जब आप ईश्वर के ऊपर अपनी निष्ठा बनाकर चल रहे हो, then why you are not ready to accept the unhappiness, the miseries also giving by the God? जब वो दे रहा है ना, तो why you are not ready to accept it? If you have that much faith on the God, you have to accept it. अब देखो क्रिश्चियनिटी ने बाइबल में भी ये बात कह दी, ओ गॉड thou will be done, not my will. हे ईश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार दीजिए, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं सर। बोलो, कल जाके चोटिया जी आप बोलोगे? ना ना, मैं बोलो तो किसी भी ईश्वर को जाके बोल दो, नहीं नहीं आपकी इच्छा के अनुसार जो दोगे आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, नहीं मार whatever अब you नहीं are बोलूंगा, giving, अब नहीं बोलूंगा। whatever you are giving us, whatever you are giving us, we are ready to accept it. Either it may be good or bad. You see, I will not say any single word because I have the faith on the God. If you are giving us the good thing, I am ready to accept it. If you are giving the bad thing, you say, I am ready to accept it. I have only the faith on you. For me, you see, not the thing is important. For me, only the faith on the God is only important. कोई तैयार नहीं होता है भाई साहब, कोई तैयार नहीं होता है, बोलते जरूर हैं, फिर वो जाके कंप्लेन करते हैं। ईश्वर खड़े होकर के, एक बार ईश्वर ने सबको लाइन में खड़े करके बोल दिया, चलो भाई आंख बंद कर लो, मैं जिसको जो दे रहा हूं आपको सबको एक्सेप्ट करना है।
फिर सबने कहा भगवान आंख बंद करके हम खड़े रह जाएंगे, आप देंगे, हमारा क्या होगा, हमको किसको क्या मिलेगा, क्या हमको पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा। हे भगवान, प्लीज से बिफोर दैट व्हाट यू आर गिविंग अस। नो डाउट वी आर स्टैंडिंग इन द लाइन with the blind faith and with closed eyes. Whenever you will come, you are distributing whatever the things, we are ready to accept it, no doubt. But please, please say us that what you are giving us. We don't want the bad things. Ishwar told that if you have that much faith on me, then don't think about the thing, you must think about your faith. If you have that much faith on me, then accept it any times. If I am giving you any good thing, please accept it. If I am giving any bad thing for you, you have to accept it at a time. अब 1000 लोग खड़े हैं और ईश्वर ने सबको बोल दिया कि सिर्फ हाथ लंबे करो, आंख बंद करो। चलो छोड़िए जी, आप भी खड़े रहे ना उसमें लाइन में। नहीं माता, अब मुझे सबको बोल दिया कि भी आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, डोंट सी व्हाट आई एम गिविंग यू। एक के हाथ में ईश्वर ने आके गोल्ड दिया, दूसरे के हाथ में ईश्वर ने सिल्वर दिया, तीसरे के हाथ में पत्थर दे दिया, चौथे के हाथ में मिट्टी दे दी, पांचवें के हाथ में डायमंड दे दिया, छठे के हाथ में फिर पत्थर दे दिया, सातवें के हाथ में गोल्ड दिया, 10वें के हाथ में कॉपर दिया, लास्ट वाले में मडपॉट दिया, किसी को कुछ दिया। ईश्वर 1000 आदमी को सबको देते गए देते गए देते गए। When the God had finished everything, now he told that don't open the eyes and don't see this, please go at your home. When 1000 people, they went their home, you see, and when they opened the eyes and saw, now who will say the God, oh God, can I give you the thanks or what? I have good diamonds, but the other people have only the stones in the hand. Some of the people have the gold, another people have only the mud. Some of the people, they have the stone in their hands. Oh God, what you have given us. Then God came to take the exam of the 1000 people. One day, every day when he's going, you see, he's asking, what happened? Are you ready to accept it or not? Some of the people, they told, no, we want to change the God. We will go to change the different God, and then tomorrow we will go to the another God. Please don't give us only this type of the thing. अब क्या करना बोलिए साहब? So many people are ready to change the God. बताइए, is it right or wrong? क्या लगा प्रवीण जी, बोलो क्या करना है? लोग बड़े चतुर है, ईश्वर से भी होशियार है, यही करते ईश्वर हैं। से ज्यादा होशियार चतुर निकल गए। लोगों ने बोल दिया साहब, वी डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ द गॉड who will give us only the happiness, the good things which we like ourselves. If you are giving this much only, then we will accept that this is the good God for me. Otherwise, we are not ready to accept. Tomorrow we will change the different gods because there are numbers of the gods in the world. अब क्या करना बताइए आप? बोलो मनीषा बहन जी, आर यू रेडी? नहीं गुरुजी, क्यों, क्या हो गया, नहीं क्यों बोल रहे हो? हमें ऐसे ईश्वर पे विश्वास ही नहीं है गुरुजी। चलो भाई, तो आप दूसरा बदल दोगे? आपको कल जो गोल्ड देंगे, डायमंड देंगे, आर यू रेडी टू दैट टाइप ऑफ गॉड? मनीषा बहन जी रेडी हैं आप? और हमें ऐसे दीपिका बहन जी आप चाहिए। रेडी हैं? पम्मी बहन जी आर यू रेडी? व्हाट, विच टाइप ऑफ गॉड डू यू लाइक? क्यों ऐसे ऐसे गॉड के ऊपर जाकर के फिर हम किसको पसंद करें, किसी को पसंद न करें? लाइक डिसलाइक करने का ये आपको क्या अधिकार दिया है? तब महावीर ने कहा, ये गॉड की काम बात ही नहीं है भाई साहब। Whatever I have done in my past life, that my karma, either it the merit, good merit, it is give us the good result. If my karma is bad karma, then it is give us the bad result. I have no complaint for any other person. If the God is giving, you are going to give the complaint. But when my own karma is giving me the things, there is no complaint.
मैं अब किसके पास जाके कंप्लेन करूं? महावीर ने ये कह दिया, आपका कर्म आपको दे रहा है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड थिंक ओवर इट। मैंने कुछ ऐसा गलत पाप किया है जिसके कारण मुझे आज ये फल मिला है, और मैंने कुछ ऐसा शुभ पुण्य अच्छा किया तो मुझे आज ये फल मिला है। अब यहाँ कंप्लेन करने का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। किसको कंप्लेन करेंगे? मैंने ही तो किया है। अब इसमें फायदा क्या है? पाप वाला कहेगा कि नो नो नो, अब मैं अपने अंदर सुधारना कर लूंगा, क्वालिटी अच्छी लाऊंगा, मैं दोबारा ये पाप नहीं करूंगा। मैंने हिंसा की, मैं दुखी हो गया। मैंने झूठ बोला, मैं दुखी हो गया। मैंने चोरी की, मैं गरीब भिखारी बन गया। महावीर ने एक्शन रिएक्शन दोनों साथ में बता के क्लियर कर दिया है। जो चोरी करेगा वो दुखी होगा, वो गरीब भिखारी होगा। बोलो, रिपीट। अरे जो चोरी करेगा वो गरीब भिखारी बनेगा। देखो, बरोबर है। हाँ, ये इधर देर आर सम स्टूडेंट्स आर हियर, दे आर आल्सो गिविंग द आंसर्स प्रॉपरली। बोलो, ये बोला अभी, सेम रिपीट करो। वो गरीब होगा, भिखारी बन जाएगा। चलो, अब ये जो है क्या है? द कॉज एंड रिलेशन इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट महावीर ने ये फिक्स करके कह दिया है। क्या है? आप झूठ बोलोगे, हिंसा करोगे, चोरी करोगे, ये पाप है। ये अशुभ कर्म आपको अशुभ ही रिजल्ट देंगे। अब भाई साहब, मैं जो है बबूल बोकर आम की अपेक्षा इच्छा रखूं, हाउ इट इज पॉसिबल? मैं खड्डा खोद करके कहूं कि मैं फ्लाई करके ऊपर उठूं, हाउ इट इज पॉसिबल? आपको ऊपर उठना है तो खड्डा मत खोदिए। क्या लगेगा? नहीं 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 नहीं, मैंने खड्डा मेरे लिए नहीं खोदा है, दूसरे को गिरने के लिए खोदा है। अरे भाई साहब, जब दूसरों को गिराने के लिए आपने खड्डा खोदा है, द डे विल कम, द टाइम विल कम, अपने खोदे हुए खड्डे में शायद कभी आप ही गिर जाओ। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ऐसा क्यों करें हम? अरे, एक भाई ने अपने घर के पीछे बैक साइड के अंदर पड़ोसी को गिराने के लिए खड्डा, अब वो जैसे ही बुलाया, 25 फुट गहरा नीचे जमीन में खड्डा कर दिया। ये कभी ना कभी निकलेगा ना तो गिरेगा। अब एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो रात को 2 बजे उठा, उसको जल्दी पेशाब करने जाना था, कुछ था, बस बस वो नींद में धुंध के अंदर ऐसे ही गया पेशाब करने, वही गिर गया सब। अब वो गिर गया और घर वाले सब देख रहे हैं। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, दिन बीत गया। कहाँ गया, कहाँ गए, कहाँ गए साहब? अब वो पुलिस में कंप्लेन कराने गए, तब दूसरे दिन जो है पुलिस घर में आई, ऊपर से देखा कि पीछे तो खड्डा किसने खोदा है। देखो देखो, ये आपके पापा खड्डे में तो नहीं है साहब। अब जब वहां से जाकर के सब लोगों ने देखा है, तब पता चला। अब वो किसको कहे कि ये खड्डा किसने खोदा है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, रेडी है, मैंने ही खड्डा खोदा, ये बोलने को तैयार है। अब वो झूठ बोल देंगे सब। बोलो, झूठ बोलना आसान है कि सत्य बोलना आसान है? हैं? झूठ बोलना आसान है कि सत्य बोलना? लो, देखो ये क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? बोलो। अरे वाह! हैं? वाह, देखो सर। बोलिए चौड़िया जी, बोलो, झूठ बोलना आसान है कि सत्य बोलना आसान है? सब झूठ बोलना ही आसान है ना। लो, देखो ये बोल रहे झूठ बोलना आसान है। व्हाट इज इजी? फास्ट, इमीडिएटली, आइदर ट्रूथ और अनट्रूथ। ये बात हो रही है साहब। संसार बड़ा विकट है साहब। क्या है? अब मैंने तो आसान शब्द का प्रयोग किया, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, सहज। वंदना माता जी, आप समझ रहे हैं? बोलिए, झूठ बोलना सहज है कि सत्य बोलना सहज है? सत्य बोलना सहज है हमारे साथ, उसको याद भी नहीं रखना पड़ता। सत्य बोलना सहज लगता है आपको? ये प्रवीण जी देखो उत्तर दे रहे हैं, देखो नहीं सुना। साहब, झूठ बोलना सच है आज की लो, तारीख अब देखो क्या करना है साहब। बोलो, अंसाबेन शू केવું છે?
साहिब जी, मुझे भी सत्य बोलना सहज लगता है। सहज लगता है। आशा बहन जी नहीं है आप? बीना बहन जी बोलो। अब ये कर्म कैसे आपका शुभ अशुभ बनता है? आज आज का क्या डिसीजन हो रहा है यहाँ पर देख लो। आज कार्मिक एटम्स आर रेडी, वो हम ले रहे हैं। अब हाउ टू कन्वर्ट इट? अब इसको शुभ में बदलना है कि अशुभ में बदलना है? पहले इधर देखिए छोटे जी क्या बोलेंगे। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अच्छे हैं कि खराब है? कार्बन वर्णन के पुद्गल परमाणु अपने आप में न्यूट्रल है। हाँ, मैं पूछता हूँ मनीषा बहन जी, बोलिए आपके घर में छोटा बच्चा जन्मा है, वो अच्छा है कि खराब है? ना ही अच्छा है गुरुजी, ना ही खराब है, वो न्यूट्रल है, बच्चा है वो बस। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि गुरुजी अपनी तरफ से तो कुछ करेगा ही नहीं ना, अभी तो कुछ समझ नहीं, अज्ञानी ये है देखो, ये मतलब वो। छोटा बच्चा, इधर आ, इधर आ। अभी इसको इसको पूछिए, ये सब आपके सामने है। अच्छा है कि खराब है, इसको पूछो। बोलो भाई, आप अच्छे हो कि खराब हो? बोलो। ये तो बोलता है, दोनों बोल रहा है। देखो, अच्छे भी हो और खराब भी हो। कैसे? कैसे अच्छा खराब कैसे? बोलो। ये सब बोल, देखो माता जी बैठे हैं, बोलो। बोलो तो सही, आप कैसे अच्छे हो कैसे खराब हो? चलो, इसको पता ही नहीं है साहब। वो देखो कैसे बोल, मनीषा बहन जी बोल रहे हैं कोई अच्छा भी नहीं होता है, कोई खराब भी नहीं होता है। हम्म। बोलो प्रवीण जी, पूछो, आपके पास में बेटी है, उसको पूछो। आज मासा पूछ रही है तो अच्छा हो कि खराब हो? रिप्लाई अच्छा है। ओके, अच्छा है बोल बोलो रहे कैसे हैं। अच्छा बोला? किगन किया बोल, जवाब दे साहिब जी ने। नहीं मालूम है, चलो उसको भी मालूम। ये बात आ गई ना आपको सामने, तो ये पता चल गया आपको। देखो, आप कार्मिक एटम्स को अच्छा खराब कुछ भी नहीं कह सकते हो। मैं आपको पूछता हूँ वीणा बहन जी, गेहूं का आटा अच्छा है कि खराब है? हाँ? शायद न्यूट्रल है, अच्छाई भी नहीं है खराबी नहीं, जो आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। बस, आपके अच्छा भी ऊपर नहीं है आपके खराब भी ऊपर नहीं है। उसको आप उसको अच्छा खराब कहने की गलती मत करो सर। वो जो है सो है, वो इंग्रेडिएंट्स है ना। ख्याल है कि नहीं? आपको उसको अच्छा बनाना आता है या आपको उसको बिगाड़ के खराब करना आता है? बात यहाँ चल रही है। कौन उसको कैसे बना सकता है, कौन अच्छा बना सकता है, कौन खराब, ये हमारे हाथ में है। महावीर ये कह रहे हैं कि कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को आप शुभ भाव, परिणाम, प्रवृत्ति, वृत्ति, रस और शुभ लेशा, शुभ गुण से आप अच्छा बना सकते हो, शुभ कर्म बनता है। या उसी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को अपने खराब कसाय विचार, अध्यवसाय, रौद्र परिणति और लेशा बिगाड़ करके आप उसको खराब बना सकते। ये इसलिए अशुभ कर्म बना है, ये अशुभ में शुभ कर्म। भाई साहब, हमारे हमारे लंग्स क्या कर रहे हैं, हमारा हार्ट क्या कर रहा है? आप बाहर से एटमॉस्फेयर में से जो ब्रीदिंग ले रहे हो, वो सब ऑक्सीजन शुद्ध है क्या बाहर? हम ले रहे हैं तो पॉल्यूशन भी तो साथ में जा रहा है कि नहीं? आप वेन एवर यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, द कार्बन विच इज कमिंग फ्रॉम एनी कार, सो यू आर टेकिंग इनसाइड। अब वो जो आपके अंदर आ रहा है, तो आपके लंग्स क्या कर रहे हैं? फिर आपका हार्ट क्या कर रहा है? वो उसके अंदर भी जा करके अच्छा खून साफ करके पूरे ब्लड में पहुंचा रहा है, और पूरे ब्लड में से पॉल्यूशन वाला खराब ब्लड वापस ला करके उसको चेंज कर रहा है। ये हमारे शरीर में पूरी प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है। आप देख लीजिए, throughout the life, this is the functioning system of the heart. बोलो, what the heart is functioning, what the heart is doing. सेम थिंग यहाँ पर आपको अगर आपको समझ अच्छी है, इट इज अप टू यू, बिकॉज दैट मन, वचन एंड काया
These are the three instrument. बोलिए वंदना माता जी, मन अच्छा है कि खराब है? बोलो भैया, मन अच्छा है कि खराब है? कैसे? आप नहीं बोल रहे वंदना माता जी, बोलिए ना, मन अच्छा है कि खराब है? ये देखो अभी दीपिका बहन जी, सुराना जी, बोलो। मन ना अच्छा है हमारे साथ ना न्यूट्रल है, खराब। अच्छा, न्यूट्रल है। वचन भाषा आपकी अच्छी है कि खराब है? अच्छी काय है, योग शरीर आपका, अजी सुराना जी बोलिए ना, शरीर आपका अच्छा है कि खराब है? न्यूट्रल है हमारे साथ। अरे वाह, शरीर भी न्यूट्रल है। मतलब जैसे अगर बीमारी आएगी तो खराब हो गया। अरे बीमारी बीमारी की बात मत करो, आप जन्मे, आपका शरीर अच्छा है कि खराब है? बोलो। अच्छा है। अच्छा है? कैसे अच्छा, कैसे कह दिया आप? मानव जीवन मिला है। अरे मैंने शरीर का पूछा है, मैंने कहा मानव जन्म का पूछा है। हाँ, फिर तो ये तकलीफ आ रही है, देखो आप शरीर को देखिए, वचन योग को देखिए, मनोयोग को देखिए। दीज आर ऑलरेडी, ये सभी तीनों जड़ इंस्ट्रूमेंट है, तीनों जड़ साधन है। बोलिए वंदना माता जी, पांचों इंद्रियां अच्छी है कि खराब है? जड़ साधन हमारे साथ। हाँ, उनको क्या आप अच्छा खराब क्या कहेंगे? जोड़िया जी बोलो, आंख अच्छी है कि कान खराब है? आंख अच्छी है कि कान खराब है? दोनों न्यूट्रल है। भाई ये तो इंद्रियां जड़ की बनी हुई है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अप टू यू, हाउ यू आर यूजिंग दैट। आप इसका क्या उपयोग करते हो? घर के किचन में चाकू है, चाकू को अच्छा बोलेंगे कि खराब बोलेंगे? भाई चाकू का उपयोग किस पर है, कैसे उपयोग कर रहे हो, उसके आधार पर है। आप अच्छा बोलो कि खराब बोलो। कार्बन वर्गणा को कोई अच्छा खराब कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आठों वर्गणाओं को अच्छा खराब कोई नहीं कह सकते हैं। औदारिक वर्गणा अच्छी है कि कार्बन वर्गणा अच्छी है? भाषा वर्गणा खराब है कि मनोवर्गणा खराब है? ये क्या बात कर दी? अगर आप बोलोगे कि नहीं खराब है तो दुनिया में कोई नहीं लेगा फिर इसको। लेकिन प्रति क्षण, प्रति समय, अनंत अनंत जीव, अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले रहे हैं, प्रति समय ले रहे हैं ऐसा। आप पहले इस पर ध्यान दीजिए। सबको लेनी कंपलसरी है, सब ले रहे हैं, आप कैसे ना बोलोगे? आप अच्छा खराब किसको कहेंगे, बताइए आप। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलना है आपको? हाँ जी, डॉक्टर नंदिनी बहन जी है, झवेरी आप हैं तो बोलिए। कांति भाई बोलવું છે? भैरवी जी बोलना है आपको? બંને હેલો, हाँ बोलिए। બંને તમારા મન વચન કાયા પૂતગલ છે। आप पुद्गल है, पुद्गल को मैं ये कह रहा हूँ, आप उसको किसको अच्छा किसको खराब क्या कहेंगे? किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते अभी। हाँ, ये बात ध्यान में लो आप बाहर के जड़ पुद्गल परमाणु है, आठों प्रकार की वर्गणाएं जड़ पुद्गल परमाणु की है, और उसमें से आपने मन वचन काया के योग बनाए। आप किसी को अच्छा खराब कुछ भी नहीं कह सकते हो। सिर्फ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कैसे अच्छा करते हो, कैसे खराब। तो हमें अगर ये आता है, हम यहाँ पर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को दया दान करुणा से बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो आपके लिए शुभ पुण्य हो जाए, जो आपको कालांतर में सुख समृद्धि देने लग जाए। इतनी सीधी सरल सादी बात है, सोच, इतनी सीधी सादी। अचल भ्राता जी, नौवे गणधर तो इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हो। ख्याल आया? बात तो सही लग रही है। या तो आप कर्म ही ना मानो, अगर कर्म मानते हो तो पुण्य पाप का निषेध कर ही नहीं सकते हो, ये बात निश्चित हो गई। या तो कर्म न मानो, क्योंकि कर्म न मानकर ईश्वर को मानो।
अब ईश्वर को मानो तो ईश्वर की मर्जी के हिसाब से किसी को सुख दे, किसी को दुख दे, आपको क्या तकलीफ है? जो दे वो स्वीकारो। आपको वस्तु से मतलब है कि ईश्वर की निष्ठा श्रद्धा टिकाए रखने से मतलब है, पहले ये निर्णय। आपको अगर ईश्वर के ऊपर श्रद्धा, आपकी निष्ठा बनी हुई है, तो फिर आंख मूंद करके स्वीकार करना चाहिए आपको। लेकिन कोई तैयार नहीं होता है, सब कोई तैयार नहीं होता है। फिर आप डाउट क्रिएट करते हो, हमको ईश्वर क्या देंगे, ईश्वर हमको क्या देंगे, ईश्वर हमको क्या नहीं। ये बातें नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए सब। चलिए, नाउ द पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन, दोज हु वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बोलिए। बोलिए, किसको पूछना है? प्रश्न पूछिए। हाँ जी, बंदा माता जी बोलिए। अभी आपने पहली क्लास में बोला था मारो शब्द या ऐसे वर्ड बोलते नहीं है, पर हमारे सब कुछ चीजें ना इतना सोचने के बाद, ध्यान रखने के बाद भी जाती नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसमें कोशिश करने के बाद भी कुछ वर्ड जो मुंह पे चढ़े हुए हैं वो जाते ही नहीं। अब वो आपके देखना है ना, जब कर्म नहीं, टाइम पूरा ही नहीं हुआ तो कहां से जाएंगे? मतलब क्षमा मांगने के बाद, हर रोज पक्का करने के बाद भी वो शब्द निकलते ही हैं, तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्षमा मांगी, आपकी बात सही है। लेकिन आपने देखा कि अभी तक कर्म की स्थिति कितनी लंबी है, कितनी बार हम बांध करके आए हैं। इतनी लंबी बंधी हुई कर्म स्थिति है, वो कैसे जल्दी जाएगी? और कर्मानुसार हमारे विचार हो रहे हैं। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां उदय में आकर के आपके विचारों को और बिगाड़ेंगे। तो ये तो होना ही होना है। अब इसीलिए तो मोहनीय कर्म हैवी है, ज्यादा है, भारी है, बड़ा है। आप उसकी चिंता मत करिए। आपके पास ज्ञान जो है वो मोहनीय कर्म से 1000 गुना, लाख गुना बड़ा है। यू कैन चेंज योर कर्म। महावीर यही तो कह रहे हैं। आ रही है बात ध्यान में? महावीर ने इतनी सुंदर बात, सही बात आपको की है कि यू कैन चेंज योर कर्म, वॉट एवर टाइप ऑफ कर्म। इधर देखिए, अब इसमें से अशुभ में से मुझे शुभ करना है या शुभ में से अशुभ करना है, हो सकता है कि नहीं? कैसे ना बोलेंगे आप? हो सकता है। हाँ, आपको अशुभ में से शुभ करना है या शुभ में से अशुभ करना है, 1 मिनट का काम है। 10 लीटर दूध पाक, पूरी दूध पाक बना हुआ है ना, अब 1 मिनट में कुछ भी डाल दो, 1 मिनट में बिगड़ जाएगा। 10 बूंद खाली आपने पॉइजन डाल दिया, 10 लीटर दूध पाक 2 मिनट में खराब हो गया। अब वो किसी को दोगे, कोई पिएगा, भाई साहब उसको क्या इफेक्ट होगी बताइए आप? क्या इफेक्ट होगा? तो हमें ये गलती, मिस्टेक क्यों करनी चाहिए? भूल से भी नहीं करनी चाहिए सर। साहिब जी, अशुभ कर्म को शुभ कैसे पे पर्वत बस अब कैसे उसमें उसमें जाएगा ना 8 करण में, उद्वर्तना अपवर्तना, उसके अंदर संक्रमण करण जो है, वहां पर आपको ये बात क्लियर होगी। अब वो क्या, पूरी थ्योरी हमको पढ़नी बाकी है ना अभी। संक्रमकरण मतलब क्या है? आपको कैसे किसमें से ले जाकर चेंज करना है। क्या ये संभव है साहिब जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कैसे है? तो मा, तो मार साहब, इसका मतलब है कि ज्ञान दशा मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, हाँ ये बस भाव बस दशा बस, पावरफुल होना चाहिए। अब आप समझ गए इस बात। ज्ञान दशा, और वो कौन सी? अध्यात्म तत्व की ज्ञान दशा। फिर वहां आपका सीए का, बीए का कोई काम नहीं आएगा। ख्याल आएगा नहीं? वो ज्ञान आपका अलग है, ये ज्ञान आपका अलग काम करेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई साहब। है कोई प्रश्न किसी का? मुझे यहाँ थोड़ा व्याख्यान देना है ना जल्दी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब वसाहुणम,
ऐसो पंच नमकारो सब पापनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मत्स्य नंदामी साहेब जी साहेब जी मत्थे